नमस्कार। आज हम नए सिरे से चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से इसमें हम 3 सेटलमेंट को पढ़ने वाले हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लागू किया गया था। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम ये पहले बात जान लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले इंडिया में इंडियन फार्मर्स और इंडियन पीपल अपने नीड की हर एक कमोडिटीज का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद परिस्थितियां बदले और ये परिस्थितियां तब और ज़्यादा बदल गई जब ब्रिटिश कंपनी को दीवानी मिली। दीवानी कैसे मिली इसके बारे में जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर में जब शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की हार हुई तो उसमें मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड ने एक ट्रीटी किया और उस ट्रीटी के कारण ही ब्रिटिश कंपनी को दीवानी मिली। ये दीवानी बंगाल में मिली थी, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, उस क्षेत्र में दीवानी मिली अंग्रेजों को। इसके तहत पूरे साल में प्रत्येक साल 26 लाख रुपया 26 लाख रुपीस शाह आलम को ब्रिटिश कंपनी देती और जो भी मुनाफा होता वो खुद रख लेती। लेकिन इसमें कई परेशानियां थी। पहले की जो बंगाल में व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, उसकी स्थिति ठीक नहीं रह पाई थी, अव्यवस्थाएं फैल गई थी और फेमाइन आने के कारण स्थितियां और बदतर हो जाती थी। इसमें एक दिक्कत ये था कि जो किसान थे उनका प्रोडक्शन अधिक नहीं हो पाता था, जिसके कारण वे रेवेन्यू दे नहीं पाते थे और रेवेन्यू नहीं देने के कारण जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को, जिसके कारण वे या तो जंगल को भाग जाते या वे डकैत बन जाते, रॉबर बन जाते। इस स्थिति से जो ब्रिटिश कंपनियां थी उन कंपनियों को काफी हानि होने लगी थी और रेगुलर रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। किसी साल ज्यादा आता तो किसी साल कम आता, फिक्स्ड नहीं था कि रेवेन्यू कितना आएगा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हुआ इसका भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो इन सब को दूर करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने अलग अलग टाइम इंटरवल में 3 तरह के सेटलमेंट को लाया। पहला सेटलमेंट था परमानेंट सेटलमेंट, इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। सेकेंड था रैयतवाड़ी सिस्टम और थर्ड था महलवाड़ी सिस्टम। ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में लाया गया था। हम बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे कि ये किस तरह से लाया गया और इसका परिणाम क्या हुआ। हम पहले जमींदारी सिस्टम या द परमानेंट सेटलमेंट को जानेंगे। जमींदारी सिस्टम या द परमानेंट सेटलमेंट। ये सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस सेटलमेंट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों को ऐसे कल्टीवेटर्स या लैंड ओनर्स जिनके पास काफी बड़ा जमीन था और उस क्षेत्र में उनका एक प्रभुत्व था, ऐसे कल्टीवेटर्स को इन लोगों ने हायर किया जमींदारी के लिए और इन लोगों को वे ये राइट दे दिए थे कि आप इस एरिया के रेवेन्यू को कलेक्ट करें और फिर वो रेवेन्यू हमारे खजाने में डालें। इसमें जो जमींदार थे वे मीडिएटर का काम करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट और
पीजेंट के बीच, पीजेंट या फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के बीच में ये एक कड़ी का काम करते थे। ये पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसका एक खास हिस्सा अपने पास रख करके, और जितना पे डील हुआ करता था उस रेशियो से इनको ये दे देते थे। लेकिन इस सिस्टम में भी काफी दिक्कतें आई। दिक्कतें क्या था उसको जानेंगे। इसमें जमींदारों को ब्रिटिश कंपनी को रेगुलरली पर ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट में धनराशि देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था कलेक्ट करके। इसमें रेवेन्यू का जो रेट था वो काफी हाई था, और इस कारण से जो जमींदार थे वे कई दफा पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि पे नहीं करने का के पीछे एक कारण था, हाई रेट रेवेन्यू के कारण पीजेंट उस को दे नहीं पाते थे। या तो वे भाग जाया करते थे जमीन छोड़ करके, या फिर डकैती क्या करते थे, रॉबर बन जाया करते थे। दूसरी बात की, यदि प्रोडक्शन नहीं हुआ ठीक से, फेमाइन आ गया या ड्राउट हो गया, उन सब कारणों से यदि प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो उस एरिया साल में रेवेन्यू नहीं आ पाता था। तो ये काफी महंगा जमींदारों के लिए भी था। लेकिन जमींदार एक तरह से फायदे में भी थे। जब प्रोडक्शन अच्छा होता था और वे जमींदारों को अधिक रेवेन्यू मिलता, तो उस जो फिक्स्ड रेवेन्यू था उसको जमा करके ब्रिटिश खजाने में जमा करके बाकी हिस्से को खुद ब खुद अपने पास रख लेते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जो जमींदार होते थे वे पूर्णतः ईमानदारी से काम नहीं करते थे। उस रेवेन्यू के एक बड़े हिस्से को अपने पास रखते थे और बहुत कम हिस्से को ब्रिटिश कंपनी को देते थे। इस स्थिति में ऐसा था होता भी था कि कई बार उनकी जमींदारी छीन भी जाती थी। इसमें सबसे दयनीय स्थिति और भयावह स्थिति जो था वो फार्मर्स का था, पीजेंट क्लास का को था। ये खेत में काम करते थे और ये लैंडलॉर्ड के अधीन काम किया करते थे। रेवेन्यू का एक बड़ा सा हिस्सा इनको प्रोडक्शन का एक बड़ा सा हिस्सा इनको रेवेन्यू के लिए देना पड़ता था। इन जो फार्मर्स थे वे अधिकांशतः इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, जिसका फायदा जमींदार उठाया करते थे और ब्रिटिश कंपनियां उठाया करते थे। ये पूर्णतः या 100% कहने सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी एक खास इस मायने में सफल था। पहले की तुलना में जो दीवानी थी उसके तुलना में ये इस बेहतर स्थिति में था। इसका नेक्स्ट है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सिस्टम हालांकि अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक ट्रायल के तौर पे, लेकिन इसको सही मायने में लागू थॉमस मुनरो ने किया। ये साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लागू किया गया था, इंडिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में। एक बार देखिए मैप पे, ये साउदर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। इस एरिया में ये सिस्टम लागू किया गया था, खास करके कर्नाटक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इस सिस्टम में कोई मीडिएटर नहीं था। कल्टीवेटर्स जो रैयत भी कहलाया करते थे, जिन्हें रैयत भी कहते थे, कल्टीवेटर्स या फार्मर्स या जो पीजेंट थे उस एरिया में रैयत कहलाया करता था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर को रेवेन्यू देते थे। इसमें कोई मीडिएटर नहीं था, नो मीडिएटर। जैसे जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट में था वैसा इसमें कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में हालांकि जमींदारों का या किसी मीडिएटर का रोल नहीं था, फिर भी फार्मर्स काफी एक्सप्लॉइट किए जाते थे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उस एरिया में जितने भी जमींदार थे उनके द्वारा। इसके पीछे कारण ये था कि रेवेन्यू का रेट काफी हाई था और उस हाई रेवेन्यू के कारण फार्मर्स को लोन के लिए जमींदारों के पास जाना पड़ता था और जमींदार उस लोन के बदले उस किसान के खेत को ले लेते थे, या फिर मजबूरन फार्मर्स या पीजेंट्स को भाग जाना होता था, उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाना होता था, या फिर वो जंगलों को भाग जाते थे। अंततः परिस्थिति से
मजबूर होकर के वे रॉबर भी बन जाया करते थे। नेक्स्ट इसका सिस्टम का रिफॉर्म्स का नेक्स्ट रिफॉर्म है महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम ये एक ब्रिटिश ऑफिसर हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये मेनली पंजाब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और साथ ही अवध में भी। देखें एक बार मैप में फिर से, ये पंजाब का क्षेत्र है, एरिया पंजाब, तब पाकिस्तान का पंजाब भी हुआ करता था। पंजाब नॉर्थ वेस्ट ये एरिया, और अवध यूपी का जो अवध है, यूपी में उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में ये सिस्टम लागू किया गया था। महालवाड़ी सिस्टम, इस सिस्टम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महाल गांव का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे महाल कहते थे। और उस गांव के जो लीडर होते थे, एज ए मुखिया जो अभी आप कह सकते हैं, उनका काम था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और उसके बदले उस विलेज हेडमैन को कुछ न कुछ इनकम ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिला करता था। ये इस सिस्टम में भी जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे, जो पावरफुल जमींदार थे, जिनके पास जमीन ज्यादा मात्रा में था, धनराशि ज्यादा था, वे सब इस सिस्टम में भी पीजेंट फार्मर्स को काफी डोमिनेट किए थे। उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था अलग अलग तरीकों से। इसमें भी इस सिस्टम में भी रेवेन्यू का रेट काफी हाई था, और उस स्थिति में जब फार्मर्स या पीजेंट लोन नहीं चुकता कर सकते थे, रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उनको लोन लेना पड़ता था, और लोन लेने के कारण वे लगातार लोन के जंजाल में फंस जाया करते थे। इस स्थिति से निकलना मुश्किल था, तो अंततः वे या तो आत्महत्या करते या जमीन को छोड़कर भाग जाते। ऐसी स्थितियां उस समय में थी। तो यहाँ तक में अभी तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक को, और आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बातों को, और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।